वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी मूवी का नाम आप खुद ही देख लीजिए। इस मूवी में मेरी आपको 100% गारंटी है कि आपको एंड से पहले इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट समझ ही नहीं आएगा। भाई साहब गजब की एंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक अपाहिज आदमी को देखते हैं जो आधी रात को एक घर में चाकू लिए एंटर करता है। इसको देख के ऐसा लगता है मानो ये कोई साइको किलर हो। खैर ये सीन यहीं पे होता है कट। अब इधर दूसरे सीन में हम अथिरा नाम की एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। अथिरा की पोस्टिंग चेन्नई में कर दी गई है, जिसके चलते वो बस से ट्रेवल कर रही होती है। अथिरा जैसे ही अपनी सीट पे जाती है तो वही उसके बगल वाली सीट पर अर्जुन नाम का एक आदमी होता है। चूंकि रात का वक्त था और सफर लंबा था, इसलिए अथिरा अर्जुन के साथ वहाँ बैठने में अनकंफर्टेबल थी, इसलिए वो बैठने के लिए मना कर देती है और बस कंडक्टर को अपनी सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती है। यह बस कंडक्टर इससे कहता है कि मैडम रात का वक्त है और सारी सीट फुल है, इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना। अर्जुन अथिरा की ये सारी बातें सुन लेता है और अथिरा से कहता है कि डोंट वरी, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, मैं कंडक्टर के पास जाके एडजस्ट कर लूंगा। अब थोड़ी देर बाद जब बस रास्ते में कहीं रुकती है तो अथिरा देखती है कि अर्जुन बड़ी मुश्किल से कंडक्टर के पास बैठा हुआ है, यानी उसे काफी परेशानी हो रही है। अब ये देख के अथिरा को गिल्ट होता है कि उसकी वजह से अर्जुन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसमें वो अर्जुन को अपनी सीट पे वापस बुला लेती है। अब आखिरकार दोनों साथ बैठ जाते हैं, जहाँ धीरे धीरे दोनों की आपस में बातें शुरू हो जाती है। अर्जुन की बातों से अथिरा काफी इम्प्रेस हो जाती है और ऐसे ही बात करते करते वो सो जाती है। अगली सुबह जब अथिरा उठती है तो वो देखती है कि अर्जुन जा चुका है, जहां वो अथिरा के लिए एक मैसेज छोड़ के जाता है, हैप्पी न्यू ईयर। अब कहीं ना कहीं अथिरा मन ही मन अर्जुन को पसंद करने लगी थी, इसलिए जाने से पहले किसी न किसी बहाने से बस कंडक्टर से वो अर्जुन का नंबर ले लेती है। अब अगले दिन अथिरा पुलिस स्टेशन आती है तो उसे सरप्राइजिंगली वहाँ पे अर्जुन मिलता है। अथिरा यहाँ उससे पुलिस स्टेशन आने का कारण पूछती है। अर्जुन यहाँ कहता है कि मैं एक एक्टर हूँ, मुझे अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए पुलिस का रोल करना है, इसलिए मैं यहाँ कुछ दिन रह के पुलिस वालों को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ ताकि मैं इस कैरेक्टर में अच्छी तरह से घुस सकूँ। तो अब क्या था, अर्जुन हर रोज पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों को ऑब्जर्व करने लगता है। इसी बीच अथिरा और अर्जुन का मिलना जुलना भी बढ़ जाता है, जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब इसी बीच अथिरा अर्जुन को बताती है कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी सूर्या, हम दोनों बचपन में एक ही गांव में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। जब हम बड़े हुए तब सूर्या की शादी किशोर नाम के एक आदमी से हो गई। किशोर पेशे से एक डॉक्टर है। खैर उसके बाद में सूर्या से कभी नहीं मिली। अब कुछ दिन बाद अथिरा को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सूर्या कई दिनों से मिसिंग है। इस पे अथिरा बिना देरी किए फौरन सूर्या के हस्बैंड किशोर से मिलने उसके घर पे जाती है। यहाँ किशोर उसे बताता है कि मैं 4 दिन के लिए बाहर काम से गया था। इस बीच सूर्या मुझे रोज कॉल किया करती थी, लेकिन कल से ना तो उसने मुझे कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। अब उसका फोन भी नहीं लग रहा। इस घर में सिर्फ मैं और सूर्या ही रहते हैं, इसलिए सूर्या कहाँ गई होगी इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैंने सूर्या के घर वालों को भी कॉल किया था, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं है। अब अथिरा तुरंत अपने एक पुलिस ऑफिसर नवीन को बुला के कहती है कि इस घर से लगे रोड पे जो सीसीटीवी है, मुझे उसकी फुटेज चाहिए। इधर अथिरा सूर्या की माँ को कॉल करके इनडायरेक्टली सूर्या के बारे में पूछने लगती है। सूर्या की माँ यहाँ अथिरा को कहती है कि सूर्या कई महीनों से मॉडलिंग करने लगी थी, जिसमें उसका पति किशोर भी उसका साथ दे रहा था, लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं था, इसलिए हमने सूर्या से झगड़ा करके उससे बातचीत करना बंद कर दिया। अब अथिरा उस रोड की सीसीटीवी फुटेजेस देखती है ताकि यहाँ से कुछ सूर्या के बारे में पता चल सके। अब इन फुटेजेस में अथिरा ये नोटिस करती है कि कोई अपाहिज आदमी बार बार इस रोड पे आ जा रहा था, लेकिन उस आदमी ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब किशोर काम से बाहर गया था उस दिन तो वो अपाहिज आदमी उस रोड से काफी बार आ जा रहा था, लेकिन जब से किशोर अपने काम से वापस आया है तब से वो अपाहिज आदमी दोबारा उस रोड पे नजर नहीं आया। अब इस तरह से अथिरा का शक एक अपाहिज आदमी पर जाता है। इधर अथिरा फिर से डॉक्टर किशोर से मिलती है और उससे पूछने लगती है कि किशोर, मुझे पता चला है कि सूर्या मॉडलिंग वगैरह करने लगी थी, तो क्या उस फील्ड में सूर्या किसी को जानती थी? इस पे किशोर कहता है कि हाँ,
सूर्या का बहुत मन था कि वो मॉडलिंग करे, इसमें मैंने भी उसे सपोर्ट किया, लेकिन सूर्या अभी तक मॉडलिंग में घुसी नहीं थी। उसकी तो मॉडलिंग के पहले की तैयारी ही चल रही थी, इसलिए सूर्या मॉडलिंग से जुड़े किसी भी आदमी को नहीं जानती थी। अब पूछताछ के दौरान अथिरा किशोर से पूछती है कि क्या तुम्हारा शादी से पहले किसी के साथ लव रिलेशनशिप था। किशोर यह कहता है कि हाँ, मैं अपने कॉलेज के दिनों में पल्लवी नाम की एक लड़की को प्यार करता था। हम दोनों काफी टाइम तक रिलेशनशिप में रहे थे। क्योंकि पल्लवी एक नॉर्थ इंडियन लड़की थी, इसलिए उसके पेरेंट्स को हम दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए बाद में हम दोनों अलग हो गए। उसके बाद मैंने सूर्या से शादी कर ली, तब से मैंने पल्लवी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। अथिरा अब किशोर से कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले कॉल किया था, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लगा, इसलिए क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नंबर है। इस पे किशोर कहता है कि नहीं, मेरे पास बस यही एक नंबर है। अब अथिरा वहाँ से चली जाती है और इधर किशोर अपने रूम में आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में किशोर ने अथिरा से झूठ बोला, क्योंकि उसके पास तो एक दूसरा फोन भी है अल्टरनेट नंबर के साथ, लेकिन उसने इसे अपने रूम के पंखे के ऊपर छुपा रखा था। अब किशोर उस फोन को उठाकर किसी से बात करने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे इस फोन पे कॉल मत किया करो, यहाँ सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, तुम चिंता मत करो। इधर दूसरी तरफ अथिरा उस अपाहिज आदमी के बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन उसके हाथ कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं लगता। अब अगले दिन अथिरा और उसकी टीम को पास के एक इलाके में एक जली हुई कार में एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी को देख के अथिरा काफी डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये डेड बॉडी सूर्या की तो नहीं। अब वो कंफर्मेशन के लिए तुरंत उस डेड बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवाती है, जहां टेस्टिंग के बाद डॉक्टर अथिरा को बताता है कि ये डेड बॉडी सूर्या की ही है। ये सुनकर अथिरा पूरी तरह से टूट जाती है और फूट फूट के रोने भी लगती है। चूंकि अब ये केस एक मर्डर केस बन चुका था, इसलिए अथिरा जल्द से जल्द अपनी दोस्त के मर्डरर को पकड़ना चाहती थी। अथिरा का शक अभी भी उस अपाहिज आदमी पर जा रहा था, इसलिए उसके बारे में और पता लगाने के लिए अथिरा उस जली हुई कार को भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भिजवा देती है। इधर सूर्या की मौत ने अथिरा को पूरी तरह से तोड़ दिया था, वो हमेशा उदास रहने लगती है। इस बीच अर्जुन अथिरा का ख्याल रखने लगता है और उससे हर जगह सपोर्ट करने लगता है। अब अगले दिन अथिरा को पता चलता है कि उस कार के नंबर प्लेट पे एक इंसान का फिंगरप्रिंट मिला है। इस पे अथिरा उस फिंगरप्रिंट को हर उस इंसान के फिंगरप्रिंट से मिलाती है जो सूर्या से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होता। उधर उसी रात वो अपाहिज आदमी हेलमेट पहने इस बार एक उषा नाम की लड़की का पीछा करता है और घर में घुस के पीछे से उसके सिर पे जोर का हमला करता है, जिससे उषा की वहीं पे मौत हो जाती है। अब अगले दिन अथिरा उस घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें वही अपाहिज आदमी दिखाई देता है जो उस रात सूर्या के घर के आसपास चक्कर लगा रहा था, लेकिन यहाँ भी उसने हेलमेट पहन रखा था। अथिरा अब उषा के बारे में और जानने के लिए उसके पड़ोसियों से पूछताछ करती है, जहां उसे पता चलता है कि उषा एक अच्छी लड़की नहीं थी, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे और वो पहले भी 5 लड़कों को धोखा दे चुकी थी, जहां उन 5 लड़कों ने उषा के घर पे कई बार आके हंगामा कर दिया था। अब अथिरा उन 5 लड़कों के बारे में जब पता करती है तो उनमें से 4 लड़के मर्डर के टाइम कहीं ना कहीं दूसरी जगह मौजूद थे, जिसका प्रूफ भी था, लेकिन उनमें से 5वें लड़के के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसका फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। उस लड़के का नाम भरनी था और दूसरी तरफ उस कार के नंबर प्लेट पे मिला फिंगरप्रिंट वो भी भरनी का होता है। भरनी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें सूर्या भी पढ़ती थी, इसलिए उषा और सूर्या दोनों के केस में भरनी ही कॉमन था। इसलिए अथिरा अब भरनी पे शक करने लगती है। अब अथिरा यह भरनी के बारे में और पता लगाती है, जहां उसे पता चलता है कि एक बार भरनी ने सूर्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके चलते पुलिस ने भी उसे पकड़ा था। अब इधर एसआई अभिषेक अथिरा से पूछता है कि अब हम उस अपाहिज आदमी को छोड़ के इस भरनी के पीछे बेकार में क्यों पड़े हैं। इस पे अथिरा कहती है कि भरनी को पिछले कुछ सालों से किसी ने नहीं देखा, क्या पता हो सकता है कि इन सालों में भरनी का कहीं एक्सीडेंट हो गया हो और वही वो अपाहिज हो, क्योंकि सूर्या और उषा दोनों के केस में यही कॉमन है। अब अगले दिन बातों ही बातों में अथिरा अर्जुन को बताती है कि ये फोन उसे सूर्या ने गिफ्ट दिया था, जो कि उसके फिंगरप्रिंट से भी खुल जाया करता था, लेकिन अब वो नहीं रही। ये सब बातें करके अथिरा उदास हो जाती है। इस पे अर्जुन उसका मूड ठीक करने के लिए
इधर उधर की बातें करने लगता है और फिर धीरे धीरे दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब अगले दिन इंस्पेक्टर नवीन अथिरा से कहता है कि मैडम, हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के बर्नी का फिंगरप्रिंट उस कार के नंबर प्लेट पे डाल दिया हो, इस केस को मिसलीड करने के लिए। इधर अथिरा को कहीं ना कहीं किशोर पर भी शक था, इसलिए अपना शक दूर करने के लिए अथिरा रात को छुप छुपा के अपनी टीम के साथ किशोर के घर जा पहुंचती है, जब किशोर घर पे नहीं होता। अब अथिरा यहाँ उस घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है कि शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। उस वक्त वो फोन भी पंखे के ऊपर नहीं होता। अब तहकीकात के बाद जब अथिरा घर से बाहर आती है तो वहाँ वही अपाहिज आदमी हेलमेट लगाए खड़ा होता है। वो अथिरा को देख के चौंक जाता है। इधर अथिरा ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी आसानी से मिल जाएगा। अब वो अपाहिज आदमी वहाँ से भागने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपाहिज या लंगड़ा है ही नहीं, बस लंगड़ा होने का नाटक कर रहा है। इधर अथिरा जैसे तैसे उसे पकड़ लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस हेलमेट के पीछे भरनी ही था। अब अथिरा उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर खूब टॉर्चर करती है, जिसके चलते वो सब कुछ सच सच उगल देता है। यहाँ भरनी बताता है कि जब वो 11वीं क्लास में था तो उसे उषा से प्यार हो गया था, जहाँ उषा ने उसे आगे से प्रपोज किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद भरनी को ये बात पता चल गया कि उषा का कई और लड़कों से अफेयर चल रहा है। इधर एक दिन उषा ने भरनी को छोड़ दिया, जिसके बाद भरनी का तो दिल ही पूरी तरह से टूट गया। अब कुछ सालों बाद कॉलेज में भरनी सूर्या से मिला। सूर्या धीरे धीरे भरनी की सबसे अच्छी दोस्त बन गई, जहाँ दोनों साथ में हंसने खेलने लगे। अब एक दिन जब भरनी ने सूर्या को प्रपोज किया तो सूर्या ने उसे साफ मना कर दिया कि वो भरनी से प्यार नहीं करती। इससे भरनी ने जबरदस्ती सूर्या को किडनैप करके उसके साथ शादी करने की कोशिश की, मगर सूर्या जैसे तैसे वहां से बच के निकल गई और सीधे पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। इसके चलते भरनी को जेल की हवा खानी पड़ी। साथ ही साथ उसे कॉलेज से भी रेस्टिकेट कर दिया गया और बदनामी हुई तो अलग से। उसके कुछ टाइम बाद भरनी को सिंगापुर में एक नौकरी मिल गई थी। भरनी वह कुछ सालों के लिए काम करने चला गया था और जब चेन्नई वापस आया तो उसने एक दिन सूर्या को उसके हस्बैंड किशोर के साथ देखा। सूर्या काफी खुश लग रही थी, लेकिन सूर्या को खुश देख भरनी का खून खौल उठा कि मेरा करियर और मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये इतने मजे से रह रही है। अब फाइनली भरनी ने सूर्या को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली। अब एक रात जब किशोर घर पे नहीं था और सूर्या वहाँ अकेले थी तो उस मौके का फायदा उठा के भरनी उसके घर पहुंच गया और ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। लेकिन भरनी जब वहाँ अंदर पहुंचता है तो वहाँ पहले से ही एक लड़का मौजूद था। वो शायद सूर्या का लवर होगा, यानी सूर्या का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। खैर भरनी का सूर्या के लवर के साथ हाथापाई शुरू हो जाता है, जिस बीच भरनी खूब पिटता है और इसी दौरान उसका फिंगरप्रिंट सूर्या के कार के नंबर प्लेट पे भी लग जाता है। लेकिन एंड में भरनी जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है। उसके कुछ दिनों बाद वो उषा के घर पे गया और उसे मार डाला। यानी भरनी ने सिर्फ उषा को ही मारा, सूर्या को मारने का उसे तो मौका ही नहीं मिला। उसे तो अभी तक नहीं पता था कि सूर्या की मौत हो चुकी है। अब ये सब बातें सुनकर अथिरा एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है और उसे कहती है कि उस रात तुमने सूर्या के घर पे जिस आदमी को देखा उसका स्केच बनवाओ। खैर इधर हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अथिरा का बॉयफ्रेंड अर्जुन ही होता है। इधर अथिरा को अर्जुन के बारे में पता नहीं चल पाता, लेकिन उसे याद आता है कि जब सूर्या की शादी होने वाली थी तो वो शादी से खुश नहीं थी। जब अथिरा ने सूर्या से पूछा तो उसने कहा कि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानने वाले, इसलिए वो मजबूरन ये शादी किशोर से कर रही है। अब स्केच बन जाने के बाद जब अथिरा उस स्केच को देखती है तो समझ नहीं पाती कि ये अर्जुन का स्केच है, क्योंकि फोटो अभी भी साफ नहीं थी। भरनी ने अर्जुन को उस रात अंधेरे में देखा था, इसलिए साफ चेहरा नहीं बनवा पाया। लेकिन भरनी यहाँ अथिरा से कहता है कि अगर मैं उस आदमी को फिर से देखूंगा तो पक्का पहचान जाऊंगा। अब कुछ दिनों बाद अथिरा अपने पेरेंट्स को अर्जुन से मिलवाती है, जहाँ वो लोग भी अर्जुन को एक नजर में ही पसंद करने लगते हैं और अथिरा और अर्जुन की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ अथिरा अपना इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रखती है, जहां वो फिर से उस रात का सीसीटीवी फुटेज देखती है जिस रात सूर्या घर से गायब हुई थी। ध्यान से देखने पर अथिरा यहाँ नोटिस करती है कि उस रात एक वैन में 4 लोग एंटर हुए थे, लेकिन एग्जिट कैमरे में उस वैन में एक ही आदमी मौजूद था।
मतलब बाकी के 3 आदमी बीच रास्ते में कहीं उतर गए थे और जरूर उन लोगों ने ही सूर्या को मारकर कार के साथ जला दिया होगा। उसके बाद वो तीनों किसी दूसरी कार से निकल गए होंगे ताकि किसी को इन पे शक भी ना हो। अब अथिरा अपने इस अंदाजे को कंफर्म करने के लिए अनऑफिशियली एक दूसरे फोरेंसिक एक्सपर्ट से मिलती है और उसे सूर्या की बॉडी की डिटेल्स चेक करने के लिए कहती है। और यहाँ अथिरा को एक दिमाग हिलाने वाली बात पता चलती है कि वो डेड बॉडी सूर्या की थी ही नहीं बल्कि किसी और की थी, यानी पहले वाली फोरेंसिक रिपोर्ट फेक थी। ये जानने के बाद तो सूर्या का खून खौल जाता है। वो तुरंत पुराने वाले फोरेंसिक डॉक्टर से मिलती है। अब वो डॉक्टर यहाँ कन्फेस कर लेता है कि उसने वो फेक रिपोर्ट एसआई अभिषेक के कहने पर बनाया और एसआई अभिषेक अथिरा को बताता है कि उसने ये सब सूर्या के पति किशोर के कहने पे किया। अब अथिरा किशोर को अरेस्ट करने के लिए सीधे उसके घर पे जाती है और अथिरा यहाँ किशोर को अरेस्ट करती उससे पहले ही किशोर अथिरा को प्राइवेटली एक बात बताता है। किशोर यहाँ अथिरा को बताता है कि शादी के बाद से सूर्या उसे अपने करीब नहीं आने देती थी। किशोर ने सूर्या को उसके मॉडलिंग के सपने में भी सपोर्ट किया, लेकिन शादी के कई महीने बीत जाने के बाद भी सूर्या किशोर को अपने करीब नहीं आने देती थी। अब एक दिन जब किशोर काम से वापस आता है तो वो देखता है कि सूर्या ने अपने हाथ की नस काट ली है। किशोर तुरंत उसका इलाज करता है और यही किशोर को पता चलता है कि सूर्या किसी जोशुआ नाम के लड़के को प्यार करती है और वो उसी से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप इस शादी के लिए नहीं माने। इसमें सूर्या ने मजबूरी में किशोर से शादी कर ली। इस तरह रोते रोते सूर्या किशोर को सब कुछ बता देती है। सारी बात जानने पर किशोर सूर्या को जोशुआ से मिलाने की सोच लेता है। इसके चलते डॉक्टर किशोर ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड पल्लवी और एसआई अभिषेक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसके तहत सूर्या की कार में एक दूसरी लड़की की डेड बॉडी को ला के रख दिया गया और उस कार को जला दिया। फिर फेक फोरेंसिक रिपोर्ट की मदद से दुनिया के सामने ये प्रूफ कर दिया कि सूर्या की मौत हो गई ताकि सूर्या के माँ बाप को भी यही लगे और वो लोग अब सूर्या की लाइफ में इंटरफेयर ना करें। इधर प्लान के सक्सेसफुल होते ही किशोर ने छुप छुपा के सूर्या को उसके लवर जोशुआ के साथ कहीं दूर भेज दिया ताकि वो दोनों साथ रह सके। लेकिन अब ये बात किशोर भी नहीं जानता कि वो दोनों कहाँ पर है। अब प्रूफ के लिए किशोर अथिरा को सूर्या का भेजा हुआ एक मेल भी दिखाता है जिसमें सूर्या और उसका लवर जोशुआ किशोर को थैंक्स बोल रहे होते हैं। अब फाइनली अथिरा को किशोर की बातों पर यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। फिर भी कंफर्मेशन के लिए वो ये वीडियो बर्नी को दिखाती है जहाँ बर्नी जोशुआ को देख के मना कर देता है कि उस रात उसने इसे नहीं किसी और को देखा था जो कि रियलिटी में अर्जुन था। अब अथिरा फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए अथिरा किशोर से कहती है कि वो एक बार सूर्या से बात करना चाहती है ताकि उसी से सारी बातें क्लियर कर ले। इसमें किशोर कहता है कि उसके पास सूर्या का कोई कांटेक्ट नंबर या एड्रेस नहीं है, लेकिन हाँ सूर्या ने मुझे कहा था कि वो 3 महीने बाद मुझे कॉल करेगी, इसलिए जब भी उसका कॉल आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन 3 महीने क्या 6 महीने बीत जाने के बाद भी किशोर को सूर्या का कोई कॉल नहीं आता। उधर अथिरा इन 6 महीने उसी केस में उलझी रहती है और सूर्या को लेके परेशान रहती है। खैर एक दिन अथिरा को एक अननोन नंबर से सूर्या का मैसेज आता है कि वो उससे अकेले में मिलना चाहती है। सूर्या उसका पौंडीचेरी के एक एड्रेस पे आने को कहती है। अथिरा को तो पहले से ही इस दिन का इंतजार था जब वो दोबारा अपने बचपन के दोस्त सूर्या से मिलेगी। अथिरा अब सूर्या से मिलने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसे अचानक रास्ते में अर्जुन मिलता है। अर्जुन यहाँ अथिरा के साथ चलने के लिए उसे रिक्वेस्ट करने लगता है जिसमें अथिरा उसे साथ ले जाने के लिए मान जाती है। अब अपनी बाइक पार्किंग के बहाने अर्जुन पौंडीचेरी में किसी को कॉल लगा के कहता है कि अथिरा मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मान गई है, तुम सब तैयार रहना। ऐसा लगता है मानो अर्जुन अथिरा को लेकर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा हो। इधर दूसरी तरफ बर्नी बेल पे बाहर छूट के आता है और तभी वो एक शॉर्ट फिल्म में अर्जुन को एक्टिंग करते हुए देखता है और पहचान लेता है कि उस रात यही सूर्या के घर पे था। तो ये बात बताने के लिए बर्नी तुरंत अथिरा को कॉल करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से इन दोनों में ठीक से बात नहीं हो पाती। इसमें बर्नी अथिरा को अर्जुन की फोटो व्हाट्सएप करता है। बर्नी यही बात इंस्पेक्टर नवीन को बताता है। इसमें नवीन तुरंत अर्जुन के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करता है जहां उसे अर्जुन से जुड़ी कुछ डराने वाली बातें पता चलती हैं। नवीन बिना देरी किए अथिरा को कॉल करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने के चलते
इन दोनों में भी ठीक से बात नहीं हो पाती। अब नवीन अथिरा को एक वॉइस मैसेज भेजता है जहां वो कहता है कि मैडम, अगर आप अर्जुन के आसपास हो तो जल्द से जल्द वहां से भाग जाइए। मैंने अर्जुन के बारे में पता लगाया है, उसका नाम और उससे जुड़ी सारी जानकारी फेक है, कुछ तो गलत होने वाला है। उधर अथिरा अर्जुन के साथ उस एड्रेस पे पहुंच जाती है और सूर्या को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन सूर्या वहां कहीं नहीं होती। तभी अथिरा के सामने डॉक्टर किशोर, पल्लवी, एसआई अभिषेक और जोशुआ आ जाते हैं। इन सबको एक साथ देख अथिरा चौंक जाती है। उसे अभी तक समझ नहीं आता कि आखिरकार मामला क्या है। तभी अथिरा के फोन का सिग्नल वापस आ जाता है और वो जैसे ही नवीन और भरनी का मैसेज देखती है अर्जुन के बारे में, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अथिरा यहाँ समझ जाती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तभी पीछे से अर्जुन भी आ जाता है। इसमें अथिरा अर्जुन का कॉलर पकड़ के उससे पूछने लगती है कि कौन हो तुम, मुझे धोखा क्यों दिया, कहाँ है सूर्या, तुम सब ने क्या किया उसके साथ। अब इन सब सवालों के जवाब में अर्जुन फौरन अथिरा का फोन लेकर उसे अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन और कोई नहीं, सूर्या ही है। अब ये सारे लोग मिलके अथिरा को सारी बातें शुरू से बताते हैं। असल में सूर्या बचपन में लड़की की तरह दिखती थी, लेकिन उसके अंदर लड़कों के हार्मोन्स थे, यानी उसकी फीलिंग्स वगैरह लड़कों वाले थे। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वो लड़कों की तरह तैयार हो जाती, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती। वो हर एक चीज करना पसंद करती थी जो अक्सर लड़कों के काम थे। इसी बीच उसे अपनी दोस्त अथिरा से प्यार हो गया, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई अथिरा को ये बात बताने की, और अथिरा शायद उसकी बातों को समझ भी नहीं पाती। अब जब सूर्या कॉलेज जाने लगी तो उसकी मुलाकात भरनी से हुई। सूर्या भरनी में खुद को देखती थी और भरनी के जरिए वो लड़कों वाले सभी काम करती थी। बीच बीच में वो भरनी के कपड़े भी पहनती थी। ये सब देख के भरनी ने गलत समझ लिया कि सूर्या उससे प्यार करती है। खैर, जब सूर्या के पेरेंट्स को सूर्या की इन मेल फीलिंग्स के बारे में पता चलता है तो वो लोग सूर्या को इमोशनली ब्लैकमेल करके जबरदस्ती उसकी शादी डॉक्टर किशोर से करवा देते हैं। शादी के कई महीने बीत जाने के बाद भी सूर्या किशोर को अपने करीब नहीं आने देती थी, और इस तरह एक दिन फाइनली सूर्या किशोर को अपनी सच्चाई बता देती है। उसके बाद किशोर सूर्या को उसकी आइडेंटिटी दिलाने का फैसला कर लेता है। वो सबसे पहले प्लान के तहत सूर्या को दुनिया की नजरों में मार देता है, तो वही उसका ट्रीटमेंट करवा के उसे कुछ ही महीनों में मेल बॉडी में ट्रांसफॉर्म करवा देता है। और फाइनली 10 महीनों के तैयारी और ट्रीटमेंट के बाद सूर्या अर्जुन बन जाता है। अब अर्जुन पूरी प्लानिंग के साथ जानबूझ के अथिरा के आसपास रहा, जिससे इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाए, और फाइनली अथिरा अर्जुन को प्यार भी करने लगी थी। लेकिन इन सब बातों से अनजान अथिरा सूर्या के गायब होने के बाद ऐसे सदमे में चली गई कि वो हमेशा दुखी रहने लगी। अर्जुन अथिरा को यूं परेशान होते नहीं देख पाया, इसलिए फाइनली उसने आज अथिरा को अपनी सच्चाई बता ही दी कि वही सूर्या है। अब ये सब सच्चाई जानने के बाद अथिरा का तो दिमाग ही हिल जाता है। भला कोई सपने में भी इतनी सारी पॉसिबिलिटी सोच नहीं सकता था। अब अथिरा, जो कि पहले अर्जुन को पसंद करती थी, अब उसमें सूर्या को देखने लगती है, जिससे अब वो ये फैसला ले ही नहीं पाती कि वो इससे शादी करेगी कि नहीं। इसमें अर्जुन उसको 1 साल का वक्त देता है ताकि अथिरा आराम से सोच ले और फिर डिसाइड करे। अब 1 साल बाद अथिरा अर्जुन से जा मिलती है और उसे अपना फैसला सुना देती है। अब अथिरा का फैसला जो भी हो, ये तो अथिरा ही जानती है, या इस मूवी के डायरेक्टर साहब, क्योंकि ये मूवी अथिरा का फैसला बिना सुनाए हो जाती है खत्म। आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।